हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है पोल पोस्चर। देखिए, पोल का मतलब होता है चुनाव और पोस्चर का मतलब यहाँ पे है मुद्रा से। मतलब ऐसे पोस्चर के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक होता है मुद्रा, जो यहाँ पे सटीक बैठेगा मीनिंग। मुद्रा मतलब कोई व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है ना, वो जो पोजीशन है उसकी, उसको बोलते हैं हम क्या, पोस्चर। जैसे पोजीशन कह सकते हैं आप। और वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है कि आप स्टैंड पॉइंट कह दीजिए, एटीट्यूड कह दीजिए, व्यू कह दीजिए, नज़रिया भी हो सकता है। तो ये फिलहाल इसका मतलब है चुनावी मुद्रा। किसको लेकर लिखा है? 2014-2024 इंटरिम बजट को लेकर। इंटरिम मतलब अंतरिम बजट, ठीक है। तो 2024 का जो अंतरिम बजट है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कह रहा है स्लोइंग ग्रोथ एंड राइजिंग इनइक्वालिटी मस्ट बोथ बी टैकल्ड हेड ऑन। यहाँ एक वर्ड दे रखा है आपको, हेड ऑन। ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। फिलहाल ये एडवर्ब है क्योंकि टैकल्ड वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। इस हेड ऑन का मतलब होता है डायरेक्ट या डायरेक्टली। डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्टली भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। फिलहाल ये क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब सीधे। स्लोइंग ग्रोथ मतलब धीमी होती हुई वृद्धि, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और जब कभी भी एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म लेकर आता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो कैसी वृद्धि है? धीमी होती हुई वृद्धि। एंड राइजिंग इनइक्वालिटी, और बढ़ती हुई असमानता। ये दोनों ही चीज़ें मस्ट बोथ बी, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। इन दोनों को ही टैकल किया जाना चाहिए। इनको आप इसको हैंडल करें कैसे? सीधे एकदम, ठीक है। निपटा जाना चाहिए, टैकल का मतलब ये है। तो धीमी होती हुई वृद्धि और बढ़ती हुई असमानता, इन दोनों चीज़ों से सीधे निपटा जाना चाहिए, ये इसका ट्रांसलेशन है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि कल एप्लीकेशन पर एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए। और वैसे वो जो कोर्स है वो ऐसे कोई भी एग्जाम, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं जिस भी परीक्षा में, उन सभी के लिए उपयोगी रहेगा। पहली क्लास कल हो चुकी है। हर शाम लाइव क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं, शाम 5:30 बजे। 5:30 बजे से ये क्लास होती है, ठीक है। पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास इसकी होनी है। कल बेसिक एक इंट्रोडक्शन हुआ था। कल बेसिक हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, नाउन को पहचानना उसमें सीखा था। और बता दूं आपको 10 फरवरी तक आपको एक ऑफर दिया हुआ है। 10 फरवरी तक अगर आप ये कोर्स बाई करेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम करके रखा गया है। 10 फरवरी के बाद में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद में कोई भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक ऑफर है जिसको आप पहले से ही आप कैश ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप इसको देखें एक बार, तो उसको डेमो वीडियोस भी उपलब्ध जल्द से करवा देंगे। तो आप एक बार वीडियोस भी देखें, उसके बाद में निर्णय ले सकते हैं। आगे देखिए साहब क्या कह रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 6th कंसेक्यूटिव बजट स्पीच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का 6th, छठा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, लगातार, एक के बाद एक। तो निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर अगर अकेला होता यहाँ पे तो द लगता, लेकिन यहाँ के नाम दे रखा है साथ में, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का 6th जो लगातार बजट भाषण है, वॉज, इस स्पीच की वर्ब है वॉज। ये आपको जो अलग कलर में दिख रहा है ये सब्जेक्ट है। ये भाषण था क्या? इलेक्शन ईव। मतलब इलेक्शन ईव का मतलब हो गया, ईव का मतलब होता है कोई भी पीरियड या कोई भी टाइम जो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले का हो। लिख देता हूं मैं इसको, पीरियड और टाइम बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। किसी भी महत्वपूर्ण इवेंट से पहले का समय है वो कहलाता है ईव। तो ये भाषण जो था इलेक्शन से पहले, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट मतलब खुद के द्वारा बधाई दी गई इसमें। मतलब एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें आप खुद ही अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। ऑन द इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, किसको लेकर लिखा गया है, बजट दिया गया है? आर्थिक उपलब्धियों को लेकर। एनजेंडर्ड, ये अचीवमेंट्स यहाँ पे नाउन है। कौन सी उपलब्धियां हैं? ये एडजेक्टिव है। ये उपलब्धियां हैं कौन सी? ये उपलब्धियां हैं जो जनरेट की गई है। वो उपलब्धियां जो किस कारण से आई हैं, जनरेट कह सकते हो, कोज कह सकते हो, ठीक है। गिव राइज टू कह सकते हो। ये होता है एनजेंडर का मतलब। तो ये उपलब्धियां किसके द्वारा हासिल की गई हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो दो सरकारें हैं, ही हैज़ लेड, कौन सी सरकारें? जो उन्होंने लीड की है। ये लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है। लीड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है लेड, और थर्ड फॉर्म बनती है लेड। वो सरकारें जो उन्होंने लीड की है कब से? 2014 से।
बात समझ में आ गई। सिंस इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइम का नेम दे रखा है, कोई भी टाइम का अगर स्पेसिफिक नेम, चूंकि ईयर का नेम दे रखा है, वर्ष का नाम दे रखा है, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा, वरना हम फोर लगाते हैं इससे पहले। अब समझिए फिर से। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, क्वेश्चन था कि सर आपने कहा था कि आप दे जब लगाते हो या कोई आर्टिकल लगाते हो, डिटर्मिनर लगाते हो, उसके बाद में दो शब्द हों तो पहला शब्द आपने कहा था एडजेक्टिव होगा, दूसरा शब्द नाउन होगा, और कल वाले में भी ऐसा ही हुआ था, आज वाले में भी ऐसा ही है। ये देखो इकोनॉमिक है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। फिर आप कहोगे फिर से एडजेक्टिव कैसे आ गया? तो एडजेक्टिव नाउन के बाद में भी आ सकता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, नाउन का जिक्र इसके आगे आने वाले एडजेक्टिव के द्वारा किया गया है, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो 6th लगातार बजट भाषण है, ये एक तो क्या था, इलेक्शन से पहले दिया गया भाषण था, दूसरा एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें खुद ही बधाई दे रहे हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट्स पर। कौन से इकोनॉमिक अचीवमेंट्स? जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम दे रखा है तो दे नहीं है, वरना प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिसको ये उपलब्धियां हासिल की गई, उनकी दो सरकारों के द्वारा, कौन सी सरकारें जिन्होंने लीड की हैं, कब से? 2014 से। एक बात और काम की यहाँ पे है, जब भी आप फोर या सिंस के साथ टाइम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में परफेक्ट लगता है। फोर या सिंस के साथ टाइम जब भी आप देखो वहां परफेक्ट लगाया करो। तो ये परफेक्ट दे रखा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, एकोइंग, इसको क्या बोलते हैं? एको। इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? एको। एको का मतलब प्रतिध्वनि होता है। ये यहाँ पे कहना, इसका मतलब है रिपीट करना, ठीक है, दोहराना, वापस से वही बात, वही डिटेल। तो रिपीट द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं उनको रिपीट करने को क्या बोलते हैं? एको करना। ये यहाँ पे जेरेंड का काम, सॉरी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा ऐसा करते हुए। तो वित्त मंत्री के जो रिव्यू रहा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर, इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस, अर्थव्यवस्था की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर जो वित्त मंत्रालय का रिव्यू रहा, वित्त मंत्रालय का जो पुनरावलोकन रहा, उसको रिपीट करते हुए एंड स्टेटिंग, और ये कहते हुए, स्टेट का मतलब होता कहना, से, ये कहते हुए, दैट कंजंक्शन है कि मिस्टर मोदी हैड इनहेरिटेड। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना, ठीक है। टू गेट समथिंग फ्रॉम प्रीडिसेसर, टू गेट फ्रॉम प्रीडिसेसर, रिसीव फ्रॉम प्रीडिसेसर, मतलब अपने से पहले वाले से प्राप्त करना, इसको बोलते हैं विरासत में प्राप्त करना। और ये कहते हुए कि मिस्टर मोदी ने, मिस्टर मोदी की वर्ब है हैड इनहेरिटेड, इन्होंने विरासत में प्राप्त किया था किसको? अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति को, रिप्लीट विद, रिप्लीट एक एडजेक्टिव है वैसे, और रिप्लीट का मतलब होता है फुल, भरा हुआ होना। रिप्लीट के साथ में हमेशा विद लगता है। कौन सी सिचुएशन? जो भरी हुई थी, किससे? इनॉमस चैलेंजेस, इनॉमस एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो OUS है। ये नाउन है चैलेंजेस। तो कौन सी स्थिति जो भरी हुई थी, इनॉमस मतलब बहुत बड़े स्तर पे, चैलेंजेस से, काफी ज्यादा चुनौतियों से। वैन ही अज्यूम्ड ऑफिस, कब? जब। ये वैन है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, समय बताने के लिए आया है। ही नरेंद्र मोदी के लिए प्रोनाउन है, अज्यूम्ड है वो ही की वर्ब है। अज्यूम्ड ऑफिस का मतलब है टेक चार्ज, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी या ऑफिस संभाला था, प्रधानमंत्री के जब बने थे, तो इनके पास ऐसी स्थिति मिली थी इनको विरासत में, मतलब पिछली गवर्नमेंट से, कि जो चुनौतियों से भरी थी। मिज सीतारमन असर्टेड, ऐसा करते हुए, इस चीज को रिपीट करते हुए मिज सीतारमन ने असर्ट किया। असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, या इसका मतलब है एवर, या इसका मतलब है कंटेंड, दावा किया। क्या? दैट कंजंक्शन है कि दोज वर सरमाउंटेड, दोज यहां पे आ रहा है इनॉमस चैलेंजेस के लिए, इन बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए। इन चुनौतियों को, ये इसकी वर्ब है, वर सरमाउंटेड, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज वर से बनता है। चूंकि यहां पे दोज दे रखा है प्लूरल, इसलिए वर सरमाउंटेड किया। सरमाउंट का मतलब होता है टैकल करना, हैंडल करना, किसी डिफिकल्टी को टैकल करना। तो टैकल अ डिफिकल्टी, मुश्किल चीज से निपटना। तो यहां पे इन मुश्किलों से निपटा गया थ्रू, इस माध्यम से, थ्रू प्रपोजिशन है, किस माध्यम से? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स नाउन है, स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। कौन से सुधार? स्ट्रक्चरल, आधारभूत ढांचों के सुधारों से। प्रो पीपल प्रोग्राम्स, प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ, प्रो का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ, मतलब के पक्ष में, लोगों के पक्ष के कुछ कार्यक्रम चलाकर,
एंड द क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और कुछ अवसरों को निर्मित करके, उनके क्रिएट करके, फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, रोजगार के लिए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है उद्यमिता, व्यवसायिकता, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करके, ये अवसरों को क्रिएट करके। फिर समझिए, एकोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए कार्य दे रहा है। तो वित्त मंत्रालय का जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को लेकर जो रिव्यू था उस चीज को रिपीट करते हुए और ये कहते हुए कि मिस्टर मोदी ने एक ऐसी सिचुएशन को विरासत में प्राप्त किया था जो कि इनॉमस चैलेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरी हुई थी। जब वो ऑफिस इन्होंने संभाला था तो निर्मला सीतारमण ने ऐसा करते हुए ये दावा किया कि उन चुनौतियों को टैकल किया गया या उनको सॉर्ट आउट किया गया। कैसे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माध्यम से, आधारभूत मतलब सुधारों के माध्यम से, और लोगों के पक्ष में कार्यक्रम चलाकर, और क्या करके, अवसरों का निर्माण करके। अवसर किसके लिए? रोजगार के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यहाँ पे 4 प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये नाउन है और ये भी नाउन है, और एंड है वो क्या है? वो कंजंक्शन है, ठीक है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दोनों चीज़ों को सेम लेता है, बैलेंस करता है। तो पहले भी नाउन है तो आगे भी क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, अ री इन्विगोरेटेड इकोनॉमी। इकोनॉमी नाउन है, री इन्विगोरेटेड एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, और वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, डिटर्मिनर के बाद 2 शब्द हो तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। अगर पोस्टपोज्ड होता तो बाद में लगा देते नाउन। री इन्विगोरेटेड का मतलब है स्ट्रेंथेंड, मजबूत, या आप इसको कहिए स्ट्रेंथेंड, STRENGTHENED, या फिर इसको कहिए रिवाइव्ड। इसका मतलब है काफी मजबूत। तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था, पुनः सक्रिय हुई अर्थव्यवस्था। हैड हेल्प्ड इंश्योर, इस अर्थव्यवस्था ने क्या किया? सहायता की। किस चीज में? सुनिश्चित करने में। क्या? दैट की द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि जो विकास इन्होंने किया है उसका नतीजा। फ्रूट का बहुवचन वैसे बनता नहीं है, लेकिन परिणाम या नतीजे के लिए इसका मतलब है रिजल्ट। तो परिणाम या नतीजे के लिए इसका बहुवचन बन सकता है। तो जो नतीजा रहा डेवलपमेंट का, स्टार्टेड रीचिंग द पीपल, उन नतीजों ने पहुंचना शुरू कर दिया। किसमें? लोगों तक। एट स्केल का मतलब है जिस स्तर पर आवश्यक है उस स्तर पर। किसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए जो लेवल जरूरी है उस लेवल पर पहुंचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो भी नेसेसिटेटेड लेवल है, रिक्वायर्ड लेवल है, वहां तक। इम्ब्यूइंग देम, उनको भरते हुए। इम्ब्यू का मतलब होता है इंस्टिल, या फिर इसे कहेंगे इन्फ्यूज, भरते हुए। किनको? लोगों को, देम लोगों के लिए। विद अ सेंस ऑफ पर्पस, किससे? उद्देश्य के भाव से और आशा के भाव से। एंड ट्रांसलेटेड इनटू, और इसको तब्दील किया गया। ट्रांसलेट इनटू मतलब चेंज करना, और ये चेंज किया गया किस में? बिगर मैंडेट, एक बड़े जनादेश में। 5 years ago, 5 साल पहले, शी एवर्ड, ऐसा उन्होंने एवर किया। एवर का मतलब वही है क्लेम करना, दावा करना, कंटेंट करना, आया था अभी पहले, वही है। फिर समझिए, अ री इनविगोरेटेड इकोनॉमी, एक सशक्त अर्थव्यवस्था ने ये सहायता की ये बात सुनिश्चित करने में कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसका जो नतीजा है वो लोगों तक पहुंचे, जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए उस मात्रा में। उनमें भरते हुए एक भाव, किसका भाव? पर्पस और होप का, और ट्रांसलेटेड इनटू अ बिगर मैंडेट, और ये जो चीज़ है वो क्या हो गई? ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। किसमें? बड़े जनादेश में 5 सालों पहले, ऐसा उन्होंने दावा किया। यहाँ कुछ बातें काम की है। एक बात काम की ये है कि हेल्प अपने बाद में, हेल्प जो है वो अपने साथ में या तो लेता है बेस फॉर्म या लेता है टू के साथ बेस फॉर्म। तो यहाँ देखिए हेल्प के बाद में बेस फॉर्म आ रही है इंश्योर, ठीक। दूसरी बात काम की है कि ट्रांसलेट के साथ में इनटू लगता है। तब्दील करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको इनटू ही लगाना है, तो ये इनटू लग रहा है, ठीक है। एक बात ये, एक बात यहाँ पे काम की ये है कि ये स्टार्ट दे रखा है आपको, स्टार्ट हो या स्टॉप हो, इन दोनों के साथ में हम क्या लगाते हैं? जेरेंड लगाते हैं। जेरेंड का मतलब हो गया बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। स्टार्ट और स्टॉप के साथ क्या लगाते हैं? जेरेंड लगाते हैं, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ स्टार्ट के बाद रीचिंग आईएनजी आ रहा है, ये काम की बात है, ठीक है। इम्ब्यूइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड फिर से देखो दो चीज़ों को सेम जोड़ रहा है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। होप भी नाउन है, पर्पस भी नाउन है। इसको पर्पस बोलते हैं, पर्पज नहीं बोलते हैं। मैंडेट है वो नाउन है यहाँ पे, बिगर है वो एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। मैंडेट का मतलब जनादेश होता है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है इन अ क्लियर साइन, एक स्पष्ट संकेत में।
क्लियर का मतलब स्पष्ट, साइन का मतलब संकेत। एक स्पष्ट संकेत में दैट कंजंक्शन है। द भारतीय जनता पार्टी लेड रिजीम, रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट कह दो या सिस्टम कह दो, आप इसे गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और इसको सिस्टम भी कह सकते हैं। तो एक स्पष्ट संकेत में कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है इज फार मोर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट में लगेगा ओ, किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है? रिटर्निंग टू पावर, कि ये सत्ता में लौटेंगे दिस टाइम अराउंड, इस बार इस बार सत्ता में लौटेंगे। मिस सीतारमन एस्च्यूड, मिस सीतारमन ने, अभी मिस क्यों लगता है? वैसे महिलाओं के नाम से पहले मिस लगता है या फिर मिसिज लगता है, और ये तीसरी चीज़ आप देख रहे हो मिस। तो याद रखिएगा मिस लगता है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए, ये विवाहित महिलाओं के लिए, मैरिड के लिए, और जो भी सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करती हैं, जिनका मतलब प्रसिद्ध कोई हस्ती है, उनसे पहले आपको क्या लगाना होता है? मिस। तो यहाँ पे सीतारमन से पहले मिस है। इस मैरिटल स्टेटस को डिनोट नहीं करते हैं कि मैरिड है कि अनमैरिड है, वो नहीं बताया जाता। एस्च्यू का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना। तो सीतारमन जो है उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, किसी भी घोषणा से वो बची। दैट कुड बी सीन, कौन सी घोषणाएं? इनके लिए दैट आ रहा है, वो घोषणाएं जिनको देखा जा सकता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, किस रूप में? एज टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वोटर्स, वो घोषणाएं जिसको ऐसे देखा जाए कि ये घोषणाएं इसलिए की गई हैं जो किसी विशेष प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र जो है मतदाताओं का, उसको टारगेट कर रही हैं, है ना, ऐसी घोषणा से बची। इन अ क्लियर साइन में इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। तो एक स्पष्ट संकेत में दैट कंजंक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रिजीम है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, सरकार है, इसकी वर्ब है इज, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट में क्या लगता है? ओ, प्रेपोजिशन में तो आ गया आईएनजी, कि वो सत्ता में लौटेंगे इस बार। सीतारमन ने किसी भी ऐसी घोषणा से अवॉइड किया, बची वो, जो घोषणाओं को देखा जा सकता है किस रूप में? कि ऐसी घोषणाएं जो कि टारगेट कर रही हैं किसी विशेष प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये होता निर्वाचन क्षेत्र किसका? मतदाताओं का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है इंस्टीड, देखो इंस्टीड में आपने ऑफ देखा है और यहाँ ऑफ नहीं है, क्योंकि इंस्टीड के बाद ऑफ तब लगेगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा। भी प्रेपोजिशन तभी लगाइए जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इंस्टीड को ऐसे ही रहने दीजिए। इसका मतलब है के बजाय, किसकी बजाय? द फोकस वॉज ऑन, अब इसकी बजाय जो ध्यान था, मतलब उन्होंने कोई घोषणा तो नहीं की, यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस किस पर था? फोकस में लगता है ऑन, वो था टॉकअप करने में। टॉकअप का मतलब बड़ी एंथुजियास्टिक तरीके से बात करने में, ठीक है। टू टॉक इन, टॉकअप का मतलब होता है टू टॉक इन एंथुजियास्टिक वे, एंथुजियास्टिक वे, ठीक है। तो इसकी बजाय जो पूरा ध्यान था वो किस बात पर था? पूरा ध्यान केंद्रित था कि बड़े उत्साह से बातें की जा रही थी कमिटमेंट को लेकर, प्रतिबद्धता को लेकर। प्रतिबद्धता किसकी? इंक्लूजिंग एंड सस्टेनेबल पॉलिसी अप्रोच। इंक्लूसिव मतलब सबको समाहित करने वाली, सबको इंक्लूड करने वाली। सस्टेनेबल पॉलिसी होती है वो पॉलिसी जो कि राजनीतिक रूप से भी फिजिबल हो, कि राजनीति में चूंकि सभी ऐसी घोषणाएं करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो उनको वोट दिलाए। साथ में इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर देखें, पैसों के दृष्टिकोण से देखें तो भी वाइबल हो, है ना, फाइनेंशियली भी वाइबल होनी चाहिए कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो जाए, ऐसी भी पॉलिसी होनी चाहिए, वो होती है सस्टेनेबल। तो इसमें राजनीतिक जो हित है वो भी सधेगा और वित्तीय हित भी सध जाएगा, उसको सस्टेनेबल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रतिबद्धता जो है किसकी? इंक्लूजिंग और सस्टेनेबल पॉलिसी अप्रोच की। दैट हैड लेड, कौन दैट इस अप्रोच के लिए आ रहा है? कौन सी अप्रोच? जो परिणित हुई। लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ये लीड की थर्ड फॉर्म है। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका मतलब है परिणित होना। तो ये परिणित हुई किस में? द अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब प्राप्ति किसकी? और मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी ऑफ गवर्नेंस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समग्र, कंप्लीट, जिसमें सब कुछ शामिल किया गया हो। तो गवर्नेंस जो टोटल जो जीडीपी है गवर्नेंस की, उसके अटेनमेंट की बात कर रहा है। डेवलपमेंट, विकास, परफॉर्मेंस बताइए आपको। फिर देखिए इसकी बजाय फोकस किस पर रखा गया? मतलब उन्होंने कोई घोषणा तो की नहीं जिसको कि इस रूप में देखें कि किसी विशेष प्रकार निर्वाचन क्षेत्र को वो टारगेट कर रही घोषणाएं हैं, बल्कि इनका फोकस इस बात पे रहा कि हम उस प्रतिबद्धता को बड़े उत्साहजनक ढंग से प्रस्तुत करें, जिस प्रतिबद्धता में ये कहा गया था कि हम ऐसी अप्रोच अपनाएंगे जिसमें हम सभी का हित शामिल करेंगे, हम सस्टेनेबल पॉलिसी अप्रोच हम रखेंगे। वो अप्रोच है ये, जिसके कारण क्या हुआ था? जिसके कारण जो कि परिणित हुई थी, ये होता प्राप्ति।
इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? इसमें प्राप्त हुआ था बहुत अधिक कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी, किसकी? गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, इन सब की। अ नॉन चैलेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन चैलेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है केयरलेस, लापरवाही पूर्ण। वैसे तो इनडिफरेंट भी होता है, उदासीन, एपैथेटिक भी होता है, ठीक है, इनडिफरेंट, उदासीन भी कह सकते हो, एपैथेटिक कह सकते हो। तो कह रहा है कि नॉन चैलेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नाउन है, नोटिस करने को बोलते हैं, तो एक लापरवाहीपूर्ण टिप्पणी को मान लो, दैट द गवर्नमेंट वुड डिटेल, क्या टिप्पणी? कि सरकार जो है वो डिटेल देगी, डिटेल में बनाएगी क्या? अ रोड मैप, एक रणनीति, फॉर अटेनिंग ए विकसित भारत, कि हम एक विकसित भारत प्राप्त करें, विकसित भारत का सपना साकार करें। कब तक? 2047 तक। किसमें? इन इट्स फुल बजट इन जुलाई, मतलब अपने जो बजट, फुल बजट जो बताना है इनको, उसमें हम इस बात को डिटेल बताएंगे। वॉज प्रेमिस्ड ऑन, तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये आधारित था, प्रेमिस्ड ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, प्रेमिस्ड ऑन का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन, जो आधारित था किस पर? द सर्टेनिटी, इस निश्चितता पर। निश्चितता किसकी? विनिंग, जीतने की। क्या? रिजाउंडिंग इलेक्टोरल मैंडेट, रिजाउंडिंग का मतलब होता है वेरी ग्रेट, एडजेक्टिव है ये, बहुत बड़े स्तर का। इलेक्टोरल मतलब मतदाताओं से संबंधित है ना, मैंडेट मतलब जनादेश, कि बहुत बड़े जनादेश से जीतेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। तो एक लापरवाही पूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी, क्या? कि गवर्नमेंट जो है वो जो फुल बजट हम प्रस्तुत करेंगे जुलाई में, उसमें बताएगी रोड मैप, रोड मैप मतलब रणनीति, स्ट्रेटेजी बताएगी कैसे हम 2047 तक विकसित भारत वाला जो एक हमारी क्या कह सकते हो एक सपना है वो साकार करेंगे। ये जो गवर्नमेंट की वर्ब, तो वो डिटेल आ गई। इस ऑब्जर्वेशन की वर्ब है वॉज, तो ये जो टिप्पणी की गई थी वो इस बात पर आधारित थी कि इनको ये सुनिश्चित लग रहा है कि बहुत बड़े जनादेश से जीतेंगे। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम करते हैं एक ट्रांसलेशन। लोकसभा चुनाव में कुछ माह शेष होने के चलते वित्त मंत्री इस बजट में कई बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इससे मानिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब भी निकालना होता है, वित्त मंत्री यहाँ पे काम करने वाली है और घोषणाएं भी कर सकती हैं, ये वर्ब है। लेकिन इससे पहले ये एक फ्रेज दे रखी है, ये लगा सकते हो, चाहो तो लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। के चलते का मतलब यूँ है कि ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिंस भी लगा सकते हो, सिंस अ फ्यू months are left for the Lok Sabha elections। तो ये हो गया लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, इसके चलते। सिंस मतलब इस कारण से, अ फ्यू मंथ्स कुछ महीने, यहाँ फ्यू से पहले ए नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा नो, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, जबकि कुछ महीने तो हैं, तो कुछ महीने बचे हुए हैं, लेफ्ट है ना। आर यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है, लेफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, किसके लिए? लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसके चलते वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, द लगाइए, क्योंकि यहाँ पे नाम तो है नहीं, नाम होता तो हम फाइनेंस पहले द नहीं लगाते, तो द FM कर सकती हैं, और ये भी लगा सकता है, लग रखा है, तो कैन ऑल्सो मेक, कैन ऑल्सो मेक, कई बड़ी, मैनी बिग। लोक लुभावन को दोस्तों बोलते हैं पॉपुलिस्ट, मैनी बिग पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स इन दिस बजट। ये हो गया इस बजट में। सब्जेक्ट है वित्त मंत्री, कर सकती हैं, सकने के लिए कैन लगाते हैं। ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करते हैं, चूंकि भी आ रहा करना ही था, तो कैन ऑल्सो। अनाउंसमेंट करना, मेक, अनेकों बड़ी, तो मैनी बिग। ये हो गया लोक लुभावन, ये होगी घोषणाएं इस बजट में, इन दिस बजट। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।